नमस्कार दोस्तों। 8 मार्च 2026 भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए अमर हो गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम की, तो पूरा भारत जश्न में डूब गया। लेकिन इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर जिस संदेश ने सबसे ज्यादा दिल जीता, वो था भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक MS धोनी का। धोनी ने टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए ऐसा संदेश लिखा जिसे पढ़कर करोड़ों क्रिकेट फैंस भावुक हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे भारत बना टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन, फाइनल मैच की पूरी कहानी, धोनी का भावुक संदेश, संजू सैमसन और बुमराह का कमाल और करोड़ों की प्राइज मनी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत का टी20 वर्ल्ड कप सफर। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सफर बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम इंडिया ने शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेला। ग्रुप स्टेज में भारत ने लगातार मैच जीते। भारत की बल्लेबाजी लाइनअप में संजू सैमसन और मिडिल ऑर्डर ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह हर मैच में विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुए। सेमीफाइनल में भारत ने शानदार जीत दर्ज की और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में सामने थी मजबूत टीम न्यूजीलैंड। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम उस दिन पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। 1 लाख से ज्यादा दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत भारत भारत। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक मुकाबला। संजू सैमसन की धमाकेदार पारी। भारत की शुरुआत थोड़ी संभलकर हुई, लेकिन जैसे ही क्रीज पर आए संजू सैमसन, उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। सैमसन ने शानदार शॉट्स लगाए, कवर ड्राइव, पुल शॉट और लंबे छक्के। स्टेडियम में बैठे फैंस झूम उठे। फाइनल जैसे बड़े मैच में सैमसन ने 89 रन की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी और बुमराह का कहर। अब बारी थी न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया और फिर मैदान पर आए भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने अपनी घातक यॉर्कर गेंदों से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी लाइनअप को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने इस मैच में 4 विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम दबाव में आ गई। आखिरकार भारतीय टीम ने 96 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन। इस जीत के साथ भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट किस स्तर पर पहुंच चुका है। और खास बात यह रही कि भारत ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता। इससे पहले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। MS धोनी का दिल छूने वाला संदेश। मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई, लेकिन सबसे खास संदेश आया MS धोनी की तरफ से। धोनी ने लिखा, कोच साहब, आप पर यह मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है। टीम को शानदार तरीके से तैयार करने के लिए सलाम। उन्होंने गौतम गंभीर की कोचिंग की जमकर तारीफ की। इसके अलावा धोनी ने जसप्रीत बुमराह को चैंपियन बॉलर बताया। ये संदेश कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करोड़ों की प्राइज मनी। दोस्तों, इस जीत के बाद विजेता और उपविजेता टीमों पर इनामों की बारिश भी हुई। भारत को मिले $3 मिलियन यानी करीब 27.5 करोड़ रुपए। न्यूजीलैंड को मिले $1.6 मिलियन यानी करीब 14.67 करोड़ रुपए। वहीं सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को $0.79 मिलियन की प्राइज मनी दी गई। भारत में जश्न का माहौल। भारत की जीत के बाद पूरे देश में जश्न शुरू हो गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। पटाखे फूटे, ढोल बजे और हर जगह सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, इंडिया इंडिया इंडिया। तो दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के सपनों की जीत है। और इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब भारतीय टीम मैदान में उतरती है तो इतिहास बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें। सोचो और कल्पना कीजिए,
मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं और इसी बीच ईरान में सबसे बड़ा फैसला लिया जा चुका है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर तय हो गया है, लेकिन अब तक दुनिया से उसका नाम छुपाया गया है। क्या ईरान में सत्ता अब खामेनेई परिवार के पास ही रहेगी? क्यों इजराइल ने नए लीडर को भी धमकी दे दी? और इसी बीच भारत भी बना रहा है खतरनाक शेषनाग और काल ड्रोन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन हो सकता है, अमेरिका और इजराइल क्यों नाराज हैं, और भारत के नए ड्रोन युद्ध को कैसे बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ईरान में नया सुप्रीम लीडर। ईरान में सत्ता का सबसे बड़ा पद होता है सुप्रीम लीडर। ये पद सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और सैन्य ताकत का भी केंद्र है। ईरान की सेना, विदेश नीति और परमाणु कार्यक्रम सब पर अंतिम फैसला इसी का होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नए सुप्रीम लीडर के लिए उम्मीदवार तय कर लिया है। इस संस्था के सदस्य अहमद अल मुल्होदा में कहा, नए लीडर का चयन हो चुका है। वहीं खुजेस्तान प्रांत के प्रतिनिधि मोहसिन हैदरी ने भी पुष्टि की है कि बहुमत के आधार पर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुन लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई ही नए सुप्रीम लीडर होंगे? मोज्तबा खामेनेई क्यों चर्चा में? जब 4 मार्च को मोज्तबा खामेनेई का नाम सामने आया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। मोज्तबा ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं। कई सालों से उन्हें अपने पिता का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हालांकि ईरान में कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ईरान कोई राजशाही नहीं है जहां सत्ता पिता से बेटे को मिले। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की धार्मिक और सैन्य लॉबी मोज्तबा का समर्थन करती है। यही वजह है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के भीतर भी उनका नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की नाराजगी। जैसे ही मोज्तबा का नाम सामने आया, अमेरिका और इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान के अगले लीडर के चुनाव में हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। ट्रंप ने मोज्तबा को लाइट वेट कैंडिडेट बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया, ईरान का नेता कौन होगा ये फैसला सिर्फ ईरान करेगा। इसी बीच इजराइल की सेना ने भी एक धमकी भरा बयान दिया। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम खामेनेई के हर वारिस को निशाना बनाएंगे। इस बयान ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है। मिडिल ईस्ट युद्ध और नई रणनीति। इस समय मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने साफ कहा है, ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी जब तक वो बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करता। ट्रंप का कहना है, अगर ईरान सरेंडर करता है तो उसके बाद वहां एक नया नेतृत्व बनाया जाएगा और फिर देश को आर्थिक रूप से फिर से खड़ा किया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है, जब किसी देश से बिना शर्त सरेंडर की मांग की जाती है तो कूटनीतिक बातचीत लगभग खत्म हो जाती है। भारत का खतरनाक ड्रोन प्लान। मिडिल ईस्ट के इस युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत ने अब कम लागत वाले लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन बनाने की रफ्तार तेज कर दी है। इनमें सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट हैं शेषनाग ड्रोन और काल ड्रोन। शेषनाग 150 ड्रोन की खासियत, 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज, 5 घंटे से ज्यादा उड़ान क्षमता, 25 से 40 किलो वॉरहेड। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर टारगेट पर हमला कर सकता है। सबसे खास बात, ये ड्रोन झुंड में हमला करने की क्षमता भी रखता है। इसका मतलब अगर युद्ध हुआ तो एक साथ कई ड्रोन दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा देकर हमला कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ईरान में मोज्तबा खामेनेई जी अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के नेतृत्व को बदलने की कोशिश करेंगे? और क्या भविष्य के युद्ध ड्रोन और एआई से लड़े जाएंगे? दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही है और आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। आपका क्या मानना है? क्या ईरान का अगला लीडर मोज्तबा खामेनेई होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।